लॉकडाउन में घर में बंद हैं, लेकिन जरूरी चीज तो खरीदनी पड़ती है ना। खाने की चीजें, ग्रोसरी, मेडिसिन, सैनिटाइजर, दुकानें खुल रही हैं, लेकिन कौन जाए? कोरोना ने झपट्टा मार लियो तो ऑनलाइन खरीदो ना भैया। लेकिन ऑनलाइन में भी एक और अच्छी बात बताता हूं, लेट्स शॉप से खरीदो। ये क्या कर रहे हैं? ये आपको 50% तक का कैशबैक दे रहे हैं। मतलब फ्लिपकार्ट वगैरह पे कुछ खरीद रहे हो तो डायरेक्ट मत खरीदो, लेट्स शॉप के थ्रू जाओ और 50% कैशबैक पाओ। और कमाल की बात भैया, ये 100% फ्री है और फिलहाल फ्लिपकार्ट के बिग 7 डेज भी चल रहे हैं और भी फायदा मिल जाएगा। करना क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप लेट्स शॉप की ऐप को इंस्टॉल करो, रजिस्टर वगैरह कर लेना। बस आप जैसे ही लेट्स शॉप की ऐप को ओपन करेंगे, वहां पर आपको फ्लिपकार्ट जाएगा, मुस्कुराता हुआ। ऐसे थोड़ी मुस्कुरा रहा होगा। बस फ्लिपकार्ट पे क्लिक करो और जो भी कुछ खरीदना खरीद लो, जैसे लिपस्टिक, कंघा, बनियान, कच्छा। ये नहीं बोलना चाहिए था। कुछ भी खरीदो और पाओ बहुत सारा कैशबैक। तो भैया स्विगी से ऑर्डर कर रहे हो या मेडिसिन ऑर्डर कर रहे हो या सैनिटाइजर मंगा रहे हो, कुछ भी मंगा रहे हो, बस आप लेट्स शॉप के थ्रू जाओ और बहुत सारा कैशबैक लूट लो। और कुछ ही देर में कैशबैक आपको वहां रिफ्लेक्ट हो जाएगा और बस निकाल लो अपने बैंक अकाउंट से। हो गया मेरा। जाओ एप्लीकेशन डाउनलोड करो। अरे जाओ भैया, मेरी शक्ल देखते रहोगे, इतना भी सुंदर नहीं हूं मैं। तो आ गया। कैसे हो भैया? यदि आप फोन खरीदना चाहते हो ईएमआई पे, खुद के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए पीछे पड़ गई, पे बैठ के नहीं फोन दिला दो, आपको ईएमआई पे खरीदना, तो मैं आपको सलाह देना चाहता हूं कि ससुरे मत ही खरीदो। देखो, ईएमआई पे फोन खरीदना एक समझदारी भरा निर्णय नहीं है। मैं आपको अपने भाई होने के नाते समझा रहा हूं। यदि आप लड़की हो तो बहन होने के नाते। नहीं, बहन तो आप हुई ना, फंस की बात। पॉइंट इज कि मैं आपको अपना होने के नाते समझा रहा हूं कि ईएमआई पे फोन लेना सही निर्णय नहीं है। देखो, एक तो बात ये कि बहुत सारी कंपनी आपको ईएमआई पे फोन दे देती हैं और ऐसे में आपसे 12 से 18% तक का वो ब्याज लेती हैं। मतलब कि आप 10,000 रुपए का फोन खरीद रहे हो तो करीब आपको 13, 14 या 15,000 रुपए का वो पड़ता है। अब जब आप फोन को यूज कर रहे हैं 1 साल 2 साल, तो 6 ही महीने में उसी कंपनी का दूसरा फोन लॉन्च हो जाता है या एटलीस्ट अगले साल लॉन्च हो जाता है। तो आपके जो आपने फोन खरीदा है उसकी कीमत तो कम हो गई और अभी आपकी किस्तें भी पूरी नहीं हुई। अगर आप उसको बेचेंगे तो आपको वो फोन, मुझे लगता है 10,000 का फोन कम से कम आपको दुगने रेट का पड़ जाता है, क्योंकि एक तो आपके फोन का रेट कम हो गया और आप तो भैया वही वाला पैसा भर रहे हो ना। तो ऐसे में आपको फोन दुगने रेट का पड़ा और फिर आपको दूसरा फोन खरीदना है, आपने फिर से ईएमआई पे ले लिया। तो सोचो, ऐसे तो आप कर्जे में डूब लोगे ना। तो ये सही निर्णय नहीं है। दूसरा, जब आप फोन को ईएमआई वगैरह पे लेते हो तो कंपनी वाले कभी कभी आपको फोन में एक ऐप इंस्टॉल करके दे देते हैं, जहां पर वो ऐप सिक्योर नहीं होती है, आपको नोटिफिकेशन भेजती रहती है। कंपनी वाले कहते भी हैं भैया हमने ऐप इसलिए इंस्टॉल किया ताकि आपको याद रहे कब आपको इसकी किस्तें भरनी है, नहीं भरनी है, ये सब। लेकिन आपका पर्सनल डाटा चुरने का भी उसमें खतरा रहता है। ये एक साइड इफेक्ट है। आपको सलाह है कि आप पैसे बचाएं, इकट्ठे करें, तब आप फोन लें। अब कुछ लोग कहेंगे यार यदि हमें फोन चाहिए, हम पे नहीं है पैसा, तो हम फिर फोन ही ना खरीदें। बिल्कुल मत खरीदो भाई। देखो भाई, आप इच्छाएं करो, लेकिन इच्छाओं से आप खुद को मोटिवेट करो कि आप और पैसा कमाओ। लेकिन ऐसा नहीं है इच्छाएं आपकी उठती हैं तो आप कर्जा लेके कुछ सामान खरीद लो। इच्छाएं आपको मोटिवेट करने के लिए होनी चाहिए, आपको कर्जे में दबा लेने के लिए नहीं होनी चाहिए, आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी करने के लिए नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे में कहते हैं ना, जितना बड़ा लड्डू होता है उतना ही बड़ा मुंह खोलते हैं। ऐसा कुछ एग्जाम्पल आपने सुना है ना? नहीं। दूसरा सुना होगा, पर इसे वही समझना कि भाई आपके पास जितनी भी क्षमता है उसी से आप वस्तुएं खरीदें। आपको वर्दी होना पड़ेगा, मतलब आप में जितनी ताकत है आप उतने ही साधन खरीदो तो ही बेटर रहता है। यदि आप अपनी ताकत से ज्यादा कुछ खरीदने की कोशिश करते हो तो आप केवल अपने लिए समस्या ही खड़ी करते हो। यहां पे बात अलग तरह से चली गई है, बट पॉइंट इज कि आप पैसे बचाएं। फोन या कोई भी चीज आप तभी खरीदें जब आपके पास उतने पैसे हों जिससे आपको समस्या ना हो। आपके उस प्रोडक्ट के लिए इतना घटता चला जाता है और कुछ फायदा वगैरह नहीं रहता। तो मेरी आपको सलाह है कि आप ईएमआई पे फोन तो बिल्कुल ना खरीदें। ये बैंक वालों को अपनी कमाई का पैसा देते रहते हो, ब्याज भरते रहते हो और प्रॉब्लम में भी आते हो। क्या भाई, मास्क वास्क लगा लो, गाड़ी हिला दी ठीक है। सर आप अपना देखिए, मुझे तो पहले ही है कोरोना। ओटीपी बताओ। तेरी माँ का OTP मारूं। अरे खोलिए भाई।